संदेश खाली की बेटियों ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ सारी हदें पार कर दी। संदेश खाली के दोषियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या संदेश खाली का पूरा मामला फ्रॉड है? क्या भाजपा के इशारे पर एक फर्जी मामले को इतना बड़ा बनाया गया कि ममता बनर्जी को बदनाम किया जा सके, हिंदू मुसलमान में देश को बांटा जा सके? और इससे आगे का सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली पर भारत की जनता से झूठ बोला है? बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई। अब अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता की तरफ से दाखिल रिकॉर्ड बता रहे हैं कि संदेश खाली के नाम पर जबरदस्त जालसाजी हुई है और यह जालसाजी की है मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने आरोपों के मुताबिक। पूरा मामला कुल 3 महिलाओं की शिकायत पर आधारित था। गौर कीजिएगा, हाईकोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी तक ऑर्डर कर दी। शाहजहां शेख को मीडिया ने देखते ही देखते एक घोर पतित और उग्रवादी के रंग में रंग दिया। लेकिन सच क्या है? अब देखिए कि 3 पीड़िताओं में से एक ने पिछले दिनों एक वीडियो में कहा था कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं और उनसे जबरदस्ती बयान लिए गए। वीडियो में वो कहती नजर आती हैं कि हमसे एक चिट्ठी पर साइन कराया गया, उसमें सब कुछ अंग्रेजी में लिखा था, इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। इतना ही नहीं, हमें आंदोलन में शामिल होने के लिए 2000 रुपए दिए गए थे। तब भाजपा ने कहा था कि पीड़िता ने दबाव में यह बयान दिया है, वीडियो में जो वो नजर आ रही है। लेकिन अब तो दूसरी पीड़िता ने भी बोल दिया है कि उनके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था। भाजपा नेताओं ने उनसे सादे पन्ने पर धोखे से हस्ताक्षर कराकर दुष्कर्म की शिकायत करा दी थी और यह बात उन्होंने किसी स्टिंग ऑपरेशन में नहीं, बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने कही है। अब तीसरी शिकायतकर्ता रेखा पात्रा की हालत खराब है। आप पूछ सकते हैं कि जब इस तरह के मामलों में पीड़िता का नाम पहचान गुप्त रखते हैं तो रेखा पात्रा का नाम क्यों ले रहे हैं? तो हम नहीं ले रहे हैं। इसकी डुगडुगी तो भारतीय जनता पार्टी ने पीट दी है, क्योंकि भाजपा ने मौके का फायदा उठाकर रेखा पात्रा को लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। अब रेखा पात्रा की हवा खराब है और बीच चुनाव में भाजपा को लग रहा है कि दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। संदेश खाली में जिसने अत्याचार किया है वो पाताल में भी छुप जाए, ममता दीदी उसको पाताल में भी छुपा दे, हम ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालें। अब ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि संदेश खाली जैसी घटना का फर्जीवाड़ा रचने के लिए और एक महिला मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, बंगाल की छवि खराब करने के लिए भाजपा को दूध तो बंगाल की जनता पिलाएगी। जरा दोनों पीड़िताओं का बयान सुन लीजिए और कैसे भाजपा एक खतरनाक खेल की साजिश करता होने के आरोपों में घिर गई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये आरोप किसी और ने नहीं, खुद उस महिला ने लगाए हैं जिसे भाजपा ने संदेश खाली की पीड़िता के तौर पर पेश किया। पहली पीड़िता ने कहा कि हमसे दुष्कर्म हुआ ही नहीं था, फिर भी उस महिला यानी भाजपा के नेता ने हमारी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दिया। पीड़िता ने कहा कि जब से मैंने आरोप वापस लेने की बात कही तभी से मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसकी शिकायत मैंने थाने में कर दी है। पुलिस ने उस महिला को यानी भाजपा के नेता को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो लापता है। अब सुनिए दूसरी महिला का बयान, जिसे भाजपा ने पीड़िता की तरह फिर से पेश किया। उसने कहा, मुझसे कभी दुष्कर्म नहीं हुआ। मैंने तो उस महिला यानी भाजपा के नेता से कहा था कि मनरेगा की बकाया रकम नहीं मिल रही है, कुछ मदद कर दीजिए। इस पर उसने मुझसे सादे पन्ने पर हस्ताक्षर करने को कहा। उसने कहा कि इससे मुझे जमीन मिल जाएगी। मैंने सोचा था कि मेरी मुश्किलें कम हो जाएंगी। उसने जहां भी कहा मैं हस्ताक्षर करती चली गई। इस पर उसने कहा कि बस अब तुम घर जाओ, अब तुम्हें जमीन मिल जाएगी। दैनिक भास्कर ने दोनों पीड़ित महिलाओं से बातचीत की
और दोनों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि जिस कागज पर भाजपा के नेता सिग्नेचर करा रही है उस पर लिखा क्या है और बाद में क्या लिखा जाएगा। पुलिस में शिकायत होने के 5-6 दिन बाद जब बहुत सारे लोग मिलने आने लगे, फोन आने लगे, तब जाकर उन्हें पता चला कि उनकी तरफ से दुष्कर्म के नाम पर मामला दर्ज हुआ है। अब देखिए कि 9 मई को एक पीड़िता और उसकी बुआ सास ने बशीरहाट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया कि हमारे नाम से दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराया गया है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके पहले 4 मई को एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। 33 मिनट के इस स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी के 2 नेता गंगाधर कोयल और शांति दुलोई दावा करते नजर आ रहे हैं कि संदेश खाली में महिलाओं से दुष्कर्म के जो आरोप लगाए थे वो सब के सब झूठे हैं। टीएमसी नेता के घर हथियार भी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कहने पर रखे गए, लेकिन 2 पीड़ित महिलाओं के बयान सामने आने के बाद से भाजपा को सांप सूंघ गया है। Of Sandesh Khali who are crying out for help, for protection. Mamata Bandyopadhyay is known for the genocide of Hindus. अब बंगाल की राजनीति में बीजेपी की हालत पतली होती दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा खराब है संदेश खाली की पीड़िता होने की दुहाई देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतार दी गई रेखा पात्रा की हालत, क्योंकि उनका भी एक वीडियो सामने आ चुका है। स्टिंग ऑपरेशन के साथ ही एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें रेखा पात्रा दावा करती नजर आ रही है कि संदेश खाली की पीड़िताओं में उनके नाम पर जिस महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए दिल्ली ले जाया गया था वो कोई और ही थी, वो तो मैं थी ही नहीं। भाजपा ने आज तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है। वहीं टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वीडियो से पूरी तरह साफ हो गया है कि भाजपा ने संदेश खाली की घटना की पूरी पटकथा तैयार की थी। सब शुभेंदु अधिकारी का किया धरा है, जनता भाजपा का हिसाब कर देगी। नरेंद्र मोदी ने खुद रेखा पात्रा के लिए वोट मांगा था। यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा। टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? अब रेखा पात्रा और बीजेपी दोनों से जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि 2 पीड़िताओं के बयान के बाद कि उनके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ और भाजपा की स्थानीय नेता ने उनसे कोरे पन्नों पर झूठ बोलकर साजिश के तहत सिग्नेचर करा लिए थे, रेखा पात्रा से पूछा जा रहा है कि आपकी हकीकत क्या है, आपसे दुष्कर्म हुआ था क्या नहीं हुआ था, और वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही। उधर संदेश खाली थाने में एक आदमी ने रेखा पात्रा और इस मामले को सुनियोजित बताने वाले भाजपा नेता गंगाधर कयाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। आपको बता दें कि रेखा बशीरहाट लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी हैं। संदेश खाली इसी सीट का हिस्सा है। वहां 1 जून को मतदान होना है। रेखा पात्रा ने 9 मई को ही अपना नामांकन दाखिल किया है और सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। नामांकन होते ही भाजपा वोट पाने के लिए महिलाओं के साथ दुष्कर्म का फर्जीवाड़ा रचने के आरोपों में घिर गई है। अब पूरा बंगाल ही नहीं, पूरा देश पूछ रहा है कि क्या संदेश खाली जैसा बड़ा मामला भाजपा के षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक ने इस पर सरासर झूठ बोला है? और अगर हां, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? भाजपा अब संदेश खाली पर किसी भी सवाल से भाग रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।